स्टूडेंट्स, बेटा काउंट ऑन मैथ्स ऑफ 7th क्लास उसके सेकंड चैप्टर की 2B एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम उसके 4, 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें उसने इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट 2, 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर देखें उसने कहा डिटरमिन विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच केस। तो इन सब नंबर्स को मैंने यहाँ पर देखें कॉपी किया है। तो देखें इनको सॉल्व कैसे करना है और आपने बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर। ये 2B एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने ये तकरीबन तमाम पार्ट्स को लिखा है। आपने भी इनमें से ख्याल करना है कि अब ये आपने नंबर्स देखना है कि कौन सा ग्रेटर है। जस्ट यही बताना है आपने, बजाय कि इसको सॉल्व नहीं करने बैठ जाना कि क्या है। अब ये देखें ये वाला तो माइनस में है जबकि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये 2/7 तो है जो है वो बड़ा है, क्योंकि माइनस वाला नंबर चाहे जितना भी क्यों ना हो, अगर उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो वो नंबर छोटा है। तो ये वाला 2/7 देखिए पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर है। इसमें तो हमने फ़ौरन बता दिया। दूसरा सवाल देखें ये है, इसके अंदर देखें उसने 4/9 दिया है और -5/6 दे दिया है। तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था इसका कि आपने क्या करना है, इन या तो इनको डिवाइड करके चेक कर लेना है या इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए किसी भी नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए और जिससे मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर सेम आए उसी से आप ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर दें। फिर उन दोनों में से देखें ऊपर न्यूमरेटर किसका बड़ा आ रहा है। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल 4/9 है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 18 पे, देखें दोनों मिल रहे हैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से ही देखें डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से तो मेरे पास आ रहा है -8/9 2s are 18, जबकि दूसरे को देखें -5/6 है। इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि इसका भी नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 18 आ जाए, तो इसको 3 से कर देते हैं। देखें ऊपर आ जाएगा 15 माइनस में, नीचे 18। तो देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब आप देखें ऊपर कितना फ़र्क है, ऊपर ये -15 है, ये -8 है। तो बेटा ये ख्याल करना है, आपने याद रखना है जो माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ये वाला देखें ये -15 है, ये नहीं, अगर हम इसे नंबर लाइन पर शो करते हैं ये 0 है। -8 समझ लें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं यहाँ पर होगा, और 15 देखें 15 तो कहीं यहाँ पर आएगा, बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा 0 पॉजिटिव नंबर से। तो ये वाला 8 जो है वो ज़्यादा 0 के नज़दीक है। तो इसीलिए जितना माइनस का बड़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ये वाला नंबर जो है वो छोटा है, जबकि ये 8/18 जिसका आंसर आया वो ये वाला नंबर है 4/9, तो ये इसका ग्रेटर नंबर है। ये जस्ट आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से 1/2 है और 4/14 है, तो लिहाजा बेटा देखें दोनों नंबर 14 पे मिल रहे हैं। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे इसके 14 आ जाएगा, ऊपर 7 1s are 7 और नीचे 14 आ रहा है, जबकि इधर अगर देखें तो इसको 2 से करना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो अब देखें ना, ऊपर अगर 2 से करते हैं तो 8 आ जाएगा, नीचे 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए, लिहाजा इसमें 8 आ रहा है, इसमें 7, तो ये नंबर बड़ा आ रहा है। आप इसको कह दें कि ये वाला ग्रेटर वन है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें तो दोनों के अंदर देखें 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो आप ऐसा करें, सिर्फ इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर से मेरे पास आ जाएगा 6, जबकि नीचे 8 हो जाएगा। तो जबकि ये वाला देखें ये तो -5/8, पहले ही दोनों सेम हो गए हैं डिनोमिनेटर, लेकिन ये -5 है, ये -6 है। तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा? जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है। ये वाला देखें -5 है, यानी ये 0 के ज़्यादा नज़दीक है, तो लिहाजा ये वाला नंबर इसमें ग्रेटर है। 4 के बाद नंबर 5 है, ये वाला देखें। इन दोनों को भी आप कोशिश करें इनके डिनोमिनेटर सेम करने की। तो दोनों के डिनोमिनेटर देखें 88 पर सेम हो रहे हैं,
क्योंकि देखें और कोई नंबर ऐसा नहीं है जहाँ पर ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसको आप क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ऊपर करेंगे तो 56 आ जाएगा, नीचे 88 आ जाएगा। जबकि इधर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं। इसको आप 11 से दोनों को कर दें, देखें 11 को करेंगे तो 55 ऊपर आएगा, नीचे भी 88 आ जाएगा माइनस में। आप देखें, चेक करें। चलें ये माइनस हम यहाँ से ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक ही बात है, लेकिन डिनोमिनेटर तो दोनों सेम हो गए। अब ये 56 माइनस में, ये 55 माइनस में, तो ये वाला छोटा नंबर है, लेकिन ये इसका आंसर आया, तो ये वाला इसमें 5/8 जो है वो ग्रेटर नंबर है। इसी तरह से इसमें देखें, यहाँ पर 21 है। चलें ये माइनस माइनस तो चलो जी मान लेते हैं ये कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ से 3/13 आ रहा है, यहाँ से 5/21 आ रहा है। ये माइनस जस्ट उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपने इससे टेंशन नहीं लेनी। जस्ट देखें, आपने डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करनी है। तो बेटा यहाँ पर आप देखें ये किस नंबर से जाकर सेम हो रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 65 आएगा। इसको अगर आप 3 से करते हैं तो देखें ये 63 आएगा, सॉरी 60। तो बेटा ये देखें ज़रा, इसको अगर ये 63 आ रहा है, यानी ये वाला नंबर इस पे मैच नहीं हो रहा। यानी ये नंबर देखें ना, मैंने तो सोचा शायद ये 65 पर ये चला जाएगा, ये भी 65, लेकिन ये 63 पे आ रहा है। यानी इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करनी है आपने। तो ये तो नंबर ऐसा कोई भी नहीं है इतनी जल्दी आ रहा जिससे आपका ये डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैं कैलकुलेटर से देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 273 पर ये आपस में सेम होंगे। यानी अगर मैं देखें 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ 21 से और नीचे 13 इंटू 21 कर दूं तो ये मेरे पास ऊपर से आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63 ऊपर आ जाएगा। नीचे जो आएगा वो 273 आएगा, 273। ये नंबर मेरे पास इस नंबर से आया कि अगर मैंने इसको 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, जबकि इसको मैं दोनों तरफ से 13 से करूँगा। देखें इसको 13 से कर दिया, 21 एज इट इज़, इसको नीचे भी 13 से करेंगे तो ये 273 से ही मतलब बराबर आएगा। तो ऊपर देखें जब इसको करेंगे तो 13 इंटू 5 करते हैं, 13 इंटू 5 तो ये मेरे पास 65 आ रहा था। देखिए बेटा ये नंबर बड़ा आ गया, ये 63 है, ये 65 है, तो लिहाजा 5/21 जो नंबर होगा वो आपका ग्रेटर नंबर आएगा। ये आपने जस्ट फाइंड यही करना है कि इन दोनों में नंबर ग्रेटर कौन सा है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसके अंदर जस्ट उसने आपसे ये कहा है कि फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो बेटा ये आप वीडियो को पॉज करके जस्ट आप इन अपनी बुक के अंदर ये चीज़ों को फिल कर सकते हैं। मैंने ये आपकी सहूलत के लिए कर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके अपनी बुक पे ये मेंशन कर सकते हैं। और तरीका आपको मैं यहाँ पर बखूबी बता चुका हूँ कि आपने कैसे इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो वो आप जस्ट इनमें से भी आप ऐसे ही देखें ना, दोनों 7/12 है, 5/8 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर आप कोशिश करें सेम करने की। जैसे ही सेम हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इसमें उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके पेपर में आ जाता होता है नंबर, एक ये 6, 7 और ये 8 वाला है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ज़ाहिर पेपर में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए ये पेपर में डाल देते हैं। तो इसको आपने अरेंज करना है इरेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। पहले नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा आपको कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये बेटा जी मैंने इसका सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लिख लिया है। अब इसको सॉल्व आपने करना कैसे है, बहुत आसान तरीका है। आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से यानी जस्ट यहाँ पर देखें ये इतना सा आंसर आ जाएगा आपका यहीं पे, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मैं रफ में बता रहा हूँ, वो आपने इसको कैसे करना है वो आप ये समझें बस ज़रा। देखें आपके पास ये नंबर जो नीचे गिवन है ना, आपने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मतलब ये देखें एक ही जगह पर आपने 2, 5, 15 को और 10 को लिख लेना है। तो ये देखें ये इस तरह से आपने इसका एलसीएम ले लेना। देखें आप माइनस साइन नहीं लिख रहे एलसीएम के अंदर, जस्ट आपने ये नंबर लिख लेना यहाँ पर। तो देखें आप इसका एलसीएम जब लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें कौन से नंबर पर ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 पे ज़्यादा से और ज़्यादा हो रहा है। जो नहीं हो रहा उसको आप एज इट इज़ उतार दें। देखें 2 यहाँ से उतरा है, कॉमा लगाएं, 5 1 ज़र 5,
5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10। बेटा ये हर किसी के दरमियान में कॉमा ज़रूर लगाना, क्योंकि ये सारे अलग-अलग नंबर हैं। कई बच्चे कॉमा नहीं लगाते तो वो एक ही रकम इसको पूरी को बना देते हैं। अब ज़्यादा देखें 2 नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 1 ज़ार 2, ये 1 हो चुका है, इसको आप एज इट इज़ ही उतार दें। तो ये 3 तो नहीं जा रहा इस पर, यानी इसका टेबल तो नहीं जाता, तो उसको भी ऐसे ही उतार दें। देखें 2 1 ज़ार 2, ये इस पे जा रहा है, अब ये 3 पे जाएगा। तो ये 1 जो हो जाएंगे उनको आपने नहीं कुछ भी कहना, वो एज इट इज़ आप नीचे उतार दें। ये आपने कोशिश करनी है 1 करने की। देखें सारे 1 हो गए। तो ये वाला जो नंबर आएंगे इनको आपने यहाँ पे देखो मेंशन करो ज़रा कितना आया है। देखिए 2 3 एंड 5 आया। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 का टेबल 3 तक पढ़ें। 2 3 ज़ार 6, 6 को आगे 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 ज़ार 30, ये नंबर आया 30। आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर दें। मसलन पूरे जो भी नंबर हैं आप इनको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें आपने एलसीएम निकालना है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम ऐसे ही हम करेंगे। तो आपने क्या करना है, 30 से सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये रफ में ही होगा, आपने जस्ट इसको अरेंज करके लिखना है। देखें इसको भी मल्टीप्लाई 30 किया, कॉमा लगाया, -1/2 को मल्टीप्लाई बाय 30 किया, 8/15 माइनस में है, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, और -3/10 माइनस में है, इसको भी हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें 5 6 ज़ार 30, देखें ना ये इससे कैंसिल हो रहा है। बाकी क्या बचा, ऊपर 6 इधर 2, तो 6 2 ज़ार 12 आ गया। यहाँ से देखें 2 5 ज़ार 2 इंटू 30 पर जाएगा 15 पर, तो 15 इंटू 1 -15 आ गया। ठीक है, इधर देखिए 15 इंटू 2 30 आ जाएगा, और 8 2 ज़ार 16, लेकिन माइनस साइन इसके साथ आएगा। साइन को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। मैथ बेटा नाम ही सिर्फ साइंस का है, अगर आप साइन को मद्देनज़र रख रहे हैं, ज़ेर नशीन रख रहे हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखें यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 3 3 पे जा रहा है ये, और 3 3 ज़ार 9, ये पॉजिटिव भी आ जाएगा। अब आप इन नंबर्स को तो अरेंज कर सकते हैं ना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आप देखें सबसे, क्योंकि उसने ये आपका क्वेश्चन जो दिया है इसको उसने क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी ASCE असेंडिंग, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ASCENDING, यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है कि आप पहले छोटा नंबर लिखें, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें से चेक करें कौन सा है। ये देखें ये वाला -16 है, ये बड़ा है, मतलब इन दोनों में से तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जितना बड़ा होगा माइनस साइन उसको उतना ही छोटा कर देगा। तो पहले तो -16 आएगा, फिर -15 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और फिर 12 आ जाएगा। अब ये नंबर नहीं आपने पेपर में लिख देने। अब ये देखें ना, आप चेक करें -16 किसका आंसर है, ये किससे आया था, इस नंबर से। कौन सा नंबर था, 8/15, तो 8/15 ये है, तो आप पहले लिख देंगे 8/15, ये वाला एक आ गया। इसके बाद देखें -15 ये है, ये किसका आंसर था, इस नंबर से आया था, यानी 1/2 से, ये वाला आप उसके साइन के साथ यहाँ लिख दें। फिर इसके बाद थर्ड नंबर 9 है, 9 कहाँ से आया था, ये देखें ये आपका इस नंबर से आया था, 3/10 माइनस माइनस, यानी ये वाला नंबर आप यहाँ लिखते दोनों माइनस साइन के साथ। इसके अलावा सबसे बड़ा नंबर है 12 जो आया था वो 2/5 से आया था, तो ये वाला आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये आपका जस्ट ये आपने पेपर में आंसर देना है, ना कि ये आपने रफ में कोशिश करनी है ऐसे सॉल्व करने की। पेपर में सिर्फ आंसर आपने ये देना। आपका ये अरेंज हो चुका है इनटू असेंडिंग ऑर्डर में। इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो इसका भी वही सेम तरीकाकार जो ऊपर वाला किया सवाल 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ये 7 है, तो इसको आपने यानी डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ लेकर जाना है आपने। तो सबसे पहले इसका भी आपने नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेना है। तो ये मैंने नंबर यहाँ पर अरेंज कर लिए हैं। देखें यहाँ से 5 आपने उठा लेना है, 5 10 15 एंड 30। मैंने इसके माइनस को इग्नोर करके ये जस्ट नंबर लिखा है। तो आप देखें सबसे ज़्यादा 5 नंबर पर ये जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 6 ज़ार 30। अब 2 पे जा रहा है। 2 देखें ये 2 1 ज़ार 2, ये 3 नहीं जा रहा तो एज इट इज़ आ गया, ये 3 पे जा रहा है। 2 3 ज़ार 6, अब 3 पे, ये सारे 1 हो जाएंगे।
अब ये देखें इसका भी 30 ही एलसीएम आ रहा है, देखें ना 2 इंटू 3 इंटू 5, तो बेटा इसका भी 30 ही एलसीएम आया। आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को यानी सब नंबर्स को 30 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें यहाँ पर जब 7/10 -7/10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/-15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19/30 को भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट नंबर है -2/-5 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेटा इसमें मिक्स ना कर देना, ये ज़रा जस्ट मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। देखिए ये तो इससे कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, देखिए 7 3 21 माइनस में ये यहाँ से आ गया, यहाँ पे 15 इंटू 2 30 आ गया, और 8 2 16 माइनस साइन 7 आएगा। यहाँ पर देखें तो 30 से ही कैंसिल होकर 19 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ये वाला, ये माइनस से कैंसिल, 5 6 30, 6 इंटू 2 12 आ गया। ये देखिए 2/5 था, 2/5 इंटू 30 था, तो 2/5 को जब 30 से, देखो 5 6 36 आया, 6 2 12, 12 नीचे आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब आप ये नंबर जो आए हैं इनको आपने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ा नंबर ये है, ये किससे आया, यानी 19 आ जाएगा पहले, फिर 12 आ जाएगा, फिर इन दोनों में से देखें बड़ा नंबर कौन है, ये 16 बड़ा है, -16, फिर सबसे एंड पे -21 आएगा। लेकिन ये आपने तो अपनी सहूलत के लिए लिखा है, पेपर में आपने जस्ट ये नहीं मेंशन करना, मैं फिर कह रहा हूँ आपने वो नंबर्स को जस्ट अरेंज करना है। तो देखें आप चेक करें सर, 19 किसका आंसर आया था, ये आंसर आया, ये किससे निकला है, ये इस नंबर से आया था, यानी 19/30 ये नंबर है। तो सबसे पहले आप लिखें 19/30, ये आ जाएगा। दूसरा नंबर देखें 12 है, तो 12 कहाँ से आया था, ये इस नंबर से आया था, यानी 2/5 से, तो ये वाला आप लिखेंगे -2/-5। इसके बाद देखें -16 है, तो -16, 8/15 से आया था माइनस से, यानी 8/-15 से, और उसके बाद जो आपका लास्ट नंबर है वो 7/10, वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। ये बेटा आपका इसका सवाल का आंसर आ गया। इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2B का लास्ट पार्ट है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। देखिए जिसमें उसने 7 पार्ट आपको दिए हैं, इन सब के आपने रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं। तो ये मैंने इनको कॉपी कर लिया यहाँ पर। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो भी नंबर गिवन है जस्ट आपको उसको जो है वो पलट कर लिख दें, यानी पलटा कर लिख दें। तो जैसे ये देखें -3 है, आपने देखें इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो जस्ट 1 तो होगा ही, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, जस्ट अपने से 1 लिखा। जब इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/3, यानी 1/3 और -7 एज इट इज़ लगा दूंगा। ये वाला नंबर है 1/7 है, तो ये 7/1, यानी 7 भी आप इसको जस्ट मेंशन कर सकते हैं, 1 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला नंबर है 3 है, तो देखें 2/9 है, तो आप 9 को ऊपर लिख दें, 2 को नीचे लिख दें, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया, माइनस एज इट इज़। ये वाला नंबर है, आप इसको 12 को ऊपर लिख दें, 11 को नीचे लिख दें, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। यहाँ पर देखें तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल है। यानी रेसिप्रोकल इंतहाई आसान है, जस्ट आपने नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को आपने न्यूमरेटर में लिख देना है। तो इस नंबर में देखें क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा पहले इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके जब एक नंबर आएगा तो उसका आपने रेसिप्रोकल लिखना है। तो देखें नंबर 1 तो पहले देखें, अगर तो आपस में ये क्रॉस में अगर कैंसिल हो रहे हैं तो काट दें, नहीं कैंसिल हो रहे तो आप ऊपर वाले के ऊपर से देखें ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 8 आ रहा है, नीचे 5 3 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये एक नंबर आ गया, अब मैं इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ, इधर लिख दें कि इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 15/8 होगा। आप इन सब के साथ भी लिख सकते हैं कि ये जी इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है, ये आप सब के साथ लिख दें, इसके साथ रखे इसका रेसिप्रोकल है, लाइक दिस आप लिख सकते हैं। इनमें भी देखें ज़रा, ये तो इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखें तो आप, मैं पहले कह रहा हूँ कि कोशिश करें अगर आपस में ऐसे कैंसिल हो रहे हैं तो काट दें। तो देखें ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, यानी जिस तरफ बड़ा नंबर होता है उस तरफ बाकी लिखते हैं। तो देखें 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पर बड़ा नंबर था, मैंने 2 यहाँ लिख दिया। अब मज़ीद कोई आपस में क्रॉस में नहीं कट रहा, नीचे वाले को नीचे से नहीं काटते, ये याद रखना है आपने।
अब आप देखें बाकी कोई चीज़ आप कोई नंबर आपस में नहीं काट रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे जस्ट देखें ना माइनस में एक माइनस आपके साथ आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 ये आएगा माइनस। तो अभी तो ये तो जस्ट हमने इसको सॉल्व किया, लेकिन हमें तो चाहिए इसका रेसिप्रोकल। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल इसका क्या करेंगे, -8/5 आप इसको पलट कर लिख देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक बेटा आपकी जो 2B एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अगर कोई दोस्त नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो आसानी से उस तक पहुंचती रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू। अगर बेटा किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, और अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि आपकी यूट्यूब के ऊपर राइट कॉर्नर पर आप 3 डॉट की ऑप्शन होगी, आप उसको दबाएंगे तो वहाँ से आपकी एक पिक्चर क्वालिटी की विंडो खुलेगी। आपने वहाँ पर अपनी पिक्चर क्वालिटी जो है वो आपने थोड़ी सी बेहतर कर लेनी है, तो आपको ये सारा क्लियर क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा सब कुछ। ओके, टेक केयर, बाय।